12 ऐसे एग्जामिनेशंस मैंने आपको बताया, 12 में भी अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जो एक्स्ट्रा आपके लिए बोझ बन जाती है दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। My name is Vivek. In this particular video, we will talk about engineers. Yes guys, आप लोग कैसे कैसे जॉब ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंजीनियरिंग डिग्री। अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप एक इंजीनियर हैं तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आई नो गाइस, आप लोग जब भी ऐसे स्टेजेस में होते हैं जहां पर आपको एक ऐसी वीडियो दिखाई जाती है, सबसे ख्याल जो आता है आपके दिमाग में वही बेकार सारी चीजें, ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा। पर गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को कह दूं, ये एक इंजीनियर वीडियो बना रहा है और सबसे पहले मैं आपको कहूं इसमें इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी और नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं सिर्फ 12 तरीके आपको बताऊंगा जिनमें से आप लोग को जो 11 तरीका होगा वो एक सरकारी जॉब पाने का तरीका होगा और एक होगा आपको प्राइवेट जॉब्स का। तो आप लोग को ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस में आप लोगों के लिए खोल के लाऊंगा जिससे कि आप लोग को पता चले कि क्या क्या ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं, ऐसे में कौन कौन से एग्जामिनेशन में है जिनको मैं अपने अभी से टारगेट कर सकता हूं और उन एग्जामिनेशंस में भी मैं एक सरकारी जॉब लेके आ सकता हूं। आई नो गाइस, जब भी आप लोग ऐसे एग्जामिनेशंस के बारे में जानते हैं तब तक आपकी जो एज है वो निकल जाती है। यस, जब तक आप लोग इस एग्जामिनेशंस के बारे में जानते हैं तब तक आपकी एज निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब ग्रेजुएट होते हैं तब तक आपकी 22-23 साल हो जाती है। उसके बाद आप लोग इस एग्जामिनेशंस के लिए वैलिड होते हैं 25 साल तक। कुछ एग्जामिनेशंस के लिए आप जो होते हैं वो वैलिड होते हैं सिर्फ 27 साल तक। तो कितने साल बचे? 1 या 2 साल। क्या 1 या 2 साल में वो गुड प्रिपरेशन निकल के आएगी? क्या वो 1 या 2 साल में आपको आपके ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस है? तो यहाँ पर गाइज अपने आप को लेट ना करें, कोई पता नहीं, पूरे वीडियो को जरूर देखें। चलिए बात कर लेते हैं। ज्यादा बुकुर बुकुर करूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, पहली कौन सी एग्जामिनेशन आपको एज ए इंजीनियर देनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले एग्जामिनेशन जो एज ए इंजीनियर सभी देते हैं दैट इज गेट एग्जामिनेशन, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इस एग्जामिनेशन की हम लोग खास बात क्या करें, इस एग्जामिनेशन को आप बीटेक 3rd ईयर से दे सकते हैं। ये 2020 से वैलिड है। इसके बाद मैं बात करूं इस एग्जामिनेशन से आप कौन कौन सी कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे पीएसयूज हैं जैसे कि बीपीसीएल, आईओसीएल, फिर उसके बाद हो गया आप लोग का ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सब बड़े बड़े कंपनीज है। एनटीपीसी की बात करें तो गाइस रेलवे से डील होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँ भेल कंपनीज, ये सारी जगहों पर आप टारगेट कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, ये सारी चीजें गाइस आप लोग को तभी मिल सकती है जब आप गेट में एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर एमटेक को भी चूज कर सकते हैं। अगर बात करें तो आप विदेशों में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आप नीति मुंबई में एमबीए भी कर सकते हैं। इन बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं गेट एग्जामिनेशंस का। तो इंजीनियरिंग के लिए इसलिए कहा गया ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इससे आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। गेट एग्जामिनेशन की एक और खास बात होती है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोग किसी और स्ट्रीम में आपका जो है आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप उस डोमेन में वर्क करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर डोमेन चाहता है मैकेनिकल का तो मैकेनिकल का पेपर वो लिखकर जरूर जा सकता है, या फिर मैकेनिकल चाहता है कंप्यूटर साइंस का पेपर लिखना तो वो जरूर लिख सकता है। उसको गुड नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली आरबीआई की एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को आपको अर्ली एज में देने का बहुत फायदा होता है। बाद में आप जाकर यहाँ पर डिप्यूटी कमिश्नर भी बन सकते हैं यहाँ का। तो मैं आप लोग यहाँ पर बाद में आप लोग जाकर डिप्यूटी गवर्नर भी बन सकते हैं। इस एग्जामिनेशन की अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ 21 साल से 30 साल तक है। आई नो गाइस खराब बात है पर मैंने जानबूझ के अच्छा कहा क्योंकि ये वीडियो के लिए अच्छा है। यहाँ पर मैं आप लोग को बात करूँ, यहाँ पर आप लोग 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसके बारे में मुझे गुड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग इसके बारे में मुझे सर्च करके अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग जनरल में होने के कारण सिर्फ 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। SC ST वाले अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं क्योंकि ये हमारा देश है। और क्या इस कुछ हदों तक ये अच्छी भी है, कुछ जगहों पर इसकी जो है गलत इस्तेमाल की जा रही है। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं दैट इज पीएसयूज के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे कि आप किसी पीएसयू को टारगेट करना चाहते हैं, कोल इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं। बहुत लोगों का शौक होता है कोल इंडिया में वर्क करना। यहाँ पर बहुत सारा शौक होता है ओएनजीसी में, बट ओएनजीसी अपनी एग्जामिनेशन शायद ही रेयरली लेती है। पर दूसरे एग्जामिनेशन है जैसे कि डीआरडीओ, यहाँ पर आप लोग डिफेंस के लिए वर्क कर सकते हैं। ओएनजीसी, हर्ल, आपके पास हर्ल जैसी कंपनीज है, कोल इंडिया है। तो गाइस ये सब कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जो 28 साल तक आप दे सकते हैं। सिलेबस अप्रोक्सीमेटली गेट के तरीके होता है, तो मतलब आप गेट की तैयारी करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से दे पाएंगे। और यहाँ पर आप लोग पीएसयूज में जॉब ले सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स लगते हैं। इसके बारे में आप लोग को इंस्टीट्यूट्स के ब्लॉग्स में काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन उसको भी आप दे जरूर सकते हैं।
तो पीएसयूज को भी गुड टारगेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि सैलरी जो होता है वो गुड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छा होता है, मतलब आपको कभी भी कोई निकाल नहीं सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बीमार उमार पड़ जाते हैं तो गाइस इसका पूरा खर्चा भी वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँ कि वन ऑफ द गुड जॉब्स होती है अगर आप पीएसयूज को देखा जाए तो। यहाँ पर हम लोग चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4 की, जैसे आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पर आप लोग गुड एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप लोग एनटीपीसी को देख सकते हैं, या फिर आप लोग दूसरे ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। देखिए ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन होती है वो क्लास 12 से वैलिड हो जाती है। ग्रुप सी की एग्जामिनेशन भी क्लास 12 मतलब वो तो क्लास 10 से वैलिड होती है। ग्रुप डी वाली और ग्रुप सी की आपकी क्लास 12 की वैलिड हो जाती है। ग्रुप सी के पोस्ट कैसे होते हैं? कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट हो जाते हैं गाइस, जैसे कि, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक 30,000 से शुरू होती है सैलरीज। तो मतलब अगर आप एक इंजीनियर की सैलरी देखें ना प्राइवेट कंपनी इन स्टार्टिंग इज वेरी लेस, अप्रोक्सीमेटली 28,000 25,000, एंड जॉब सिक्योरिटी भी गुड नहीं है। पर अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको 30,000 सैलरीज मिलती है। आई नो पोस्ट उतना गुड नहीं होता, आपके पोस्ट को, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, बट गाइस जॉब सिक्योरिटी गुड होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड होता है, बाद में पेंशन मिल सकते हैं आपको, जब आप जॉब छोड़ते हैं तब भी आपको 30,000 रुपीज मिलता है। ये सारी चीजों को देखें तो गाइस आरआरबी वन ऑफ द गुड पोस्ट हो सकती है। और आरआरबी को माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर वही हायर करती है। मेरे ख्याल से गाइस आरआरबी की बहुत एग्जामिनेशंस होती है, ग्रुप डी, ग्रुप सी के लिए होती है, ग्रुप ए के लिए होती है। तो उन एग्जामिनेशंस को आपको जरूर देना चाहिए। सारे एग्जामिनेशंस को मैंने मेंशन आउट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आरआरबी को मेंशन आउट करने के बाद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरी बात मैं करूं यहाँ पर नंबर 5 की, तो दैट इज एसएससी जेई और एई भी। मतलब एसएससी जेई में आप लोग यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर एई के लिए और जेई में मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए भर सकते हैं। कौन कौन से डोमेन्स होते हैं? जैसे कि सिविल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल होता है। क्या आप इन तीनों डोमेन से हैं तभी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं? इसके बारे में मुझे गुड नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि अब अगर आप अलग है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रिकल में बैठ के एग्जामिनेशन जरूर शायद दे सकता है। इससे क्या है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। उसके बाद जैसे ही आपका प्रमोशन होने लगता है तो आप लोग बाद में जाकर एक गुड पोस्ट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये गवर्नमेंट जॉब होगी, जिससे कि आपको सिक्योरिटी लेवल काफी अच्छा मिलेगा। तो एसएससी जेई वन ऑफ द गुड एग्जामिनेशन है। आप एग्जामिनेशन के बाद अभी जॉब शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही मैं कुछ और निकाल लेता हूँ, बाद में आप गेट निकालते हैं, तो इसी ख्याल से आपके लिए गुड हो जाएगा। बात करते हैं नंबर 6 की, दैट इज यूपीएससी की एग्जामिनेशन, आईएएस और आईएएस की बात करें तो आईएएस होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, और यहाँ पर आपका आईएएस हो गया, जैसे कि आपको पता है कि बड़ी एग्जामिनेशन है भाई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँ कि इस एग्जामिनेशन को देने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो। आईएएस की आपकी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, इंडिया से हो, तो आप एग्जामिनेशन में जरूर बैठें और एग्जामिनेशन को जरूर दें। इनमें भी प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, बाद में आपकी इंटरव्यू होगी। इसके बारे में आप गुड नॉलेज इंटरनेट से काफी अच्छा ले सकते हैं आईईएस और आईएएस के रिलेटेड। यहाँ पर मैं आप लोग को इसके बाद कहूँ कि नंबर 7 पे आपको एग्जामिनेशन देनी चाहिए, दैट इज इसरो एंड बार्क। इसरो में आप आईसीआरबी दे सकते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से आईसीआरबी दें। उसके बाद जो है आपको बाद में यहाँ पर गुड पोस्ट मिल सकता है। और इसरो में काम करना वन ऑफ द रिप्यूटेड वर्क्स होती है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं इसरो में वर्क करूं। दूसरी बात करूं यहाँ पर बार्क की, तो बार्क आप गेट से भी जा सकते हैं और बार्क की ऑनलाइन टेस्ट होती है, उससे भी आप जा सकते हैं। इन दोनों टेस्ट को देकर आपको सिलेबस जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होगा एज गेट, बट उनका सिलेबस भी आप चेकआउट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर बार्क में इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद होमी भाभा इंस्टीट्यूट से आप लोग को यहाँ पर एमटेक करना पड़ेगा 1 साल में, और उसके बाद आप यहाँ पर जॉब्स के लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करूं नंबर 8 की, दैट इज प्राइवेट सेक्टर्स में आप जॉब्स कहां पर पा सकते हैं। देखिए गाइस, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकता है, और अगर आप इनिशियल स्टेज में लो से भी शुरू करते हैं, कुछ कुछ स्टेजेस में तो हाई से शुरू होती है, बाद में आप एक गुड पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। बट यहीं पर कुछ कुछ कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, बहुत सारी कंपनीज में होती है। कुछ कंपनीज की बात करें जैसे कि टीसीएस हो गई, एक सर्विस बेस्ड कंपनी, एचसीएल एक गुड कंपनी है, एसेंचर में आप वर्क कर सकते हैं, सर्विस बेस्ड है। दूसरी बात करूं यहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस, तो मैं सीटीसी, यहाँ पर कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट, ये सारी गुड कंपनीज है जहां पर आप एक सर्विस बेस्ड जॉब ले सकते हैं। बात करें एक हाई पोस्ट की, तो जैसे कि आप यहाँ पर ले सकते हैं Amazon, ये सारी कंपनीज में। बट हाँ, टीसीएस में आप लोग को, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप लोग एलएनटी वाली चीजों पे दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आपकी आईओटी वर्क भी ले सकते हैं। बट गाइज ये है स्टार्टअप्स हैं, बट जॉब सिक्योरिटी इतना गुड नहीं होता, बट बहुत लोगों को इनमें वर्क करना भी पसंद होता है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक गुड चीज है। मेरी वीडियो का महत्व है कि मैं चीजों को बताऊं आप लोगों को, जो आप लोगों तक पहुंचे जाए।
यहाँ पर आपको बात करूं नंबर 9 की, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज टीजीसी में आप जा सकते हैं। मतलब आप एक सिर्फ अच्छे स्कोर लाते हैं अपने ग्रेजुएट में, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली एसएसबी में बैठ सकते हैं। एसएसबी क्या होता है? एसएसबी होता है गाइस आर्मी रिक्रूटमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं आपके स्कोर्स के हिसाब से। 20 से लेकर 27 साल तक आप इसके लिए वैलिड है। जब भी आप ग्रेजुएट हो जाए उसके बाद टीजीसी में अप्लाई करते हैं, हर 6 महीने में निकलता है। टीजीसी में आप अप्लाई करने के बाद आप लोग जा सकते हैं। मैंने भी क्लास 12 के बाद टीईएस में अप्लाई करना चाहिए था, मैंने किया था, पर मैं वहां पर एसएसबी देने नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे। तो ग्रेजुएट करने के बाद आप किसी भी डोमेन से ग्रेजुएट करें, उसके बाद आप टीजीसी में जा सकते हैं। वहां पर आपको एसएसबी में अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप लोग वहां पर गुड जॉब हासिल कर सकते हैं, आर्मी के लिए वर्क करेंगे और साथ में आपको इंजीनियरिंग पोस्ट भी मिलेगा। तो इसको कहते हैं टीजीसी का मतलब होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। यहाँ पर आप लोग दूसरी भी ले सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं टीजीसी, लड़कियां कर सकती हैं एसएससी टेक। एसएससी टेक में होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। यहाँ पर आप लोग सिर्फ 19 साल से 25 साल तक वैलिड होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग को भी एसएसबी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पर दोनों मेल और फीमेल दोनों वैलिड होते हैं। सीडीएस की बात करूं तो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, पर अगर इंजीनियर है तो गुड पोस्ट मिलता है। जैसे कि आपको एयरफोर्स का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, पर्टिकुलरली डोमेन के हिसाब से। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दे सकते हैं, आप जिसको भी चूज करें, आईए में चूज करना चाहते हैं या फिर ओटीए भी लेना चाहते हैं तो ओटीए भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग आपको सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में जरूर जाने। इसे 25 साल तक वैलिड होता है। इस एग्जामिनेशन को देकर आप डायरेक्टली एक लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा होगा गाइस। आपको पता नहीं कि एक इंजीनियर खड़ा हो और साथ में एक आर्मी खड़ा होता है साइड में, रेस्पेक्ट किसको ज्यादा मिल सकती है। मेरे ख्याल से अगर आप बहुत समझदार हैं तो अभी तक आप समझ गए होंगे। मैं देखिए गाइस, बहुत लोगों का सपना नहीं होता आर्मी में जाना, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँ नंबर 11 की, तो बात करूँ एफकेट की, तो एफकेट में आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन से आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आपका सिलेबस गेट के प्रति होगा, तो आप इसके बारे में भी जानकारी लें। एफकेट एक गुड एग्जामिनेशन है इंजीनियर्स के लिए। आप एयरफोर्स डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप एयरफोर्स में पायलट की जॉब ले सकते हैं या फिर टेक्निकल स्टाफ में भी आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। बात करूं यहाँ पर लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक नंबर 12 की, दैट इज द बैंक एग्जामिनेशंस। यस गाइस, मेरे आसपास भी जितने बैंक्स हैं वहां पर इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं। बैंक एग्जामिनेशंस भी इंजीनियर्स देते हैं। बाद में जैसे कि एग्जामिनेशन की बात करूं, जैसे कि आईबीपीएस हो गया, आईबीपीएस एग्जामिनेशन में आप पीओ की जॉब ले सकते हैं। आईबीपीएस पीओ होता है, आईबीपीएस क्लर्क होता है, तो सीएल जैसे कि कहते हैं कि क्लर्क, उसमें आप लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं और बैंक में भी एक गुड जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ये सारे जॉब्स जो है वो परमानेंट होते हैं और सिक्योर्ड होते हैं बहुत। एसबीआई पीओ हो गया, बहुत सारी बैंक एग्जामिनेशन होती है। भारत को बिहार कोऑपरेटिव बैंक की जो भी निकली हुई है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। तो यही थी गाइस वीडियो का महत्व। देखिए 12 ऐसे एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया, 12 में भी अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिनको आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंजीनियर्स का मैक्सिमम एग्जामिनेशन जो कोर नॉलेज होता है वो गेट से निकल के आता है। बाद में आप लोग को जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये ऐसी कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा आपके लिए बोझ बन जाती है दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। इसके अलावा अगर आप गेट के लिए एक गुड प्रिपरेशन जो भी कर रहा है वो सारे एग्जामिनेशंस में एक गुड अटेम्प्ट के साथ बैठ सकता है। तो क्या सिर्फ एक गेट ही एक ऑप्शन है इंजीनियरिंग के बाद? नो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। शायद कुछ ऑप्शंस मैंने अभी भी कवर आउट नहीं किए हैं। मेरा सिर्फ महत्व था आप लोगों तक एक गुड नॉलेज पहुंचाना, जो मेरे ख्याल से आप लोग तक पहुंच गया होगा। होपफुली ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। यही थी आज की पर्टिकुलर वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।